हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस सी सेट कॉम्प्रहेंसन के वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे, जो यूपीएससी सी सेट 2022 में पूछा गया था। इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट। लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2022 जो मैंने दिया था, क्लियर भी किया था, और 2023 भी मैंने दिया और क्लियर भी किया। सबसे पहले हमें पैसेज में छोटे पैसेज को ढूंढना है, छांटना है, और उसके बाद में क्वेश्चन पे पहुंचना है डायरेक्टली। लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following। हमसे क्या पूछा जा रहा, डिफॉरेस्टेशन और डेनुडेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा। डिफॉरेस्टेशन डेनुडेशन से क्या होगा, अब कॉमन सेंस और जीएस की नॉलेज अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों का काटना, और डेनुडेशन मतलब इरोजन, कंटिन्यूस इरोजन से जो लैंड है डिग्रेड होना, डेनुडेशन। देन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड रूलर। सो अब देखें, फर्स्ट ऑप्शन कहता है डेप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। क्वेश्चन ने पूछा था डिफॉरेस्टेशन और डेनुडेशन से क्या होगा, लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डेप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, तो सॉइल रिसोर्सेज का डेप्लीशन होगा, बिल्कुल होगा। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, क्या लैंड की शॉर्टेज हो जाएगी, लैंड ज़मीन की कमी पड़ जाएगी। ज़मीन क्यों कम पड़ जाएगी, आप एक बार सोच कर देखो, जंगल लगा हुआ है, आपने उस जंगल को साफ़ कर दिया, तो वहाँ की ज़मीन तो रहने वाली है, डेनुडेशन होगा बट ज़मीन तो रहेगी। सॉइल इरोजन हो जाएगा, उसका टॉप मोस्ट सॉइल का रिसोर्सेज चला जाएगा, सॉइल का मॉइस्चर चला जाएगा, सॉइल से वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, बट लैंड वहाँ पर रहेगा। तो ये डाउटफुल है, नेगेटिव भी है। ओके, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, थर्ड ऑप्शन कहता है लैक ऑफ वाटर रहेगा फॉर कल्टीवेशन। हो सकता है, हाँ हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन डेनुडेशन नहीं होगा तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल होगी तो वो रन ऑफ हो जाएगा, पानी बह जाएगा सारा का सारा, और अर्थ उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, और इन्वायरमेंट में जो रेन फॉल है, वाटर साइकिल है, उसमें फॉरेस्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। देन अब इसका आंसर हमारा कॉमन सेंस से क्या मिलता है, ए भी सही है, सी भी, ए और थर्ड सही है, और सेकंड ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखें तो सी आंसर इसका होना चाहिए, मोर एक्यूरेट हमें लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसका होना चाहिए। अब हम पैसेज पे जाएंगे, जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार कि पैसेज कहना क्या चाह रहा। अनलेस द फोर्सेस एंड टेंडेंसी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर destroying the country's environment are checked in the near future, and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale. The harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase। soil erosion की बात है, to such an extent that agriculture, which is mainstay of our people, will gradually become impossible। तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए यदि हमने एफॉरेस्टेशन नहीं किया, यदि हमने सॉइल इरोजन को नहीं रोका, विंड और वाटर से होने वाले सॉइल इरोजन को नहीं रोका, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हार्श हैं उसको रिवर्स नहीं किया गया, उसको मिटिगेट के लिए मेजर्स नहीं लिए, तो एग्रीकल्चर नियर फ्यूचर में इम्पॉसिबल हो जाएगा। द डेजर्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओन डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान आर a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other part of the country. The Satluj Ganga plains, Deccan Plateau,
मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ तो ठीक है, राजस्थान में अगर डेजर्ट पहले से है, यहाँ पर एरिड कंडीशंस पहले से हैं, बट इन पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंडस्केप नाउ अपेयरिंग इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब इसका कहना चाह रहा कि जहाँ पर डेजर्ट नहीं है, जेन्युइन नहीं है, पहले से नहीं होता था यहाँ पे जो डेजर्ट से एरिड रीजन नहीं होता था, पानी की कमी नहीं होती थी, वहाँ पर भी अब डेजर्ट लाइक कंडीशंस डेवलप होने लगी हैं, जैसे कि सतलज गंगा प्लेन हो, डेक्कन प्लेट्यू हो, वेयर ओनली अ फ्यू डिकेड्स बैक दे आर यूज टू अ लस ग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर हरे भरे जंगल हुआ करते थे, पेरेनियल स्ट्रीम्स हुआ करती थी, नदी बहती रहती थी साल भर, स्प्रिंग्स, देयर इज़ ओनली ब्राउन अर्थ, अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंजर भूमि दिखाई देती है, बेयर ऑफ वेजिटेशन, विदाउट एनी वेजिटेशन, विदाउट एनी वाटर इन द स्ट्रीम्स, पानी नहीं है, स्प्रिंग एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, सिर्फ बरसात के मौसम में पानी दिखता है, वहाँ पर कोई अच्छी खासी ग्रीनरी नहीं रह गई है, वेजिटेशन नहीं रह गया है। इसके बारे में क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन को वापस से आए, डेप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज होगा, सॉइल रिसोर्सेज डेप्लीट होंगी, ये ऐसा हमारे पैसेज में भी मेंशन है और कॉमन सेंस भी कहता है। देखिए एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब यही है, डेप्लीशन ऑफ सॉइल एरोजन और हार्सनेस, क्लाइमेट कंडीशंस, देन शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, कहीं भी मेंशन नहीं है ये वाला ऑप्शन, अगर आप पैसेज को ध्यान से आपने देखा कहीं भी मेंशन नहीं है, डेट इज़ नॉट मेंशन इन दी पैसेज। तो इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए, मोर एक्यूरेट मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, उसके बाद हम चेक करेंगे, छोटा सा पैसेज है, जल्दी से इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है Which one of the following statements best reflect the message of the author of the passage? मैसेज बता रहा है, ऑथर कौन सा मैसेज देना चाह रहा है, पैसेज कौन सा रिफ्लेक्ट। अब हमने पैसेज नहीं पढ़ा, आप बोलोगे सर कि हम मैसेज को कैसे समझें। चलिए कॉमन सेंस लगाते हैं, 4 के 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा। फर्स्ट है वी एज्यूम डैट इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। हाँ, तो ऐसा डेमोक्रेसी में तो हम एज्यूम तो करते ही करते हैं, तो एज्यूम करते हैं, ये मैसेज हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है। पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड है वो पॉलिटिशियंस, वही लोग पॉलिटिशियन बनने चाहिए। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट फील्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिफरेंट फील्ड। वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बैरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, जो इनकम्पिटेंट हैं उनको पब्लिक ऑफिस से हटाने की कुछ मेथड होनी चाहिए, उनको पब्लिक ऑफिस में जाने से रोकना चाहिए, कुछ ऐसे मेथड की ज़रूरत है, इसकी तो ज़रूरत है, तो ये पॉजिटिव सेंस है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट इज एज वोटर्स select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned। अब ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्यों कहा गया है, वोटर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को चूज़ किया, इसलिए पॉलिटिशियंस की एलिजिबिलिटी को एडमिनिस्टर कर सकते कि नहीं कर सकते, वो अपना देश चला सकते कि नहीं चला सकते, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ अगेंस्ट दी आर पॉलिटिकल कल्चर। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि वोटर्स ने चूज़ किया ठीक है, लेकिन हम एलिजिबिलिटी तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं ना, कैन नॉट बी क्वेश्चन, तो नेगेटिव हो गया, इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया, ये हमारा नेगेटिव है। अब वी एज्यूम अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन क्वालिफाइड टू द एडमिनिस्टर, अब जल्दी से पैसेज पढ़ ले रहा है, वहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अभी आप बोलेंगे सर अब फिर इतना पढ़ना क्यों है, अगर पैसेज पढ़ना ही है तो पैसेज पहले पढ़ लो, क्वेश्चन बाद में क्यों पढ़ें, क्वेश्चन बाद में पढ़ लो। ऐसा सर ऐसा इसलिए है ताकि आपके पास में जो टाइम है ना उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सके, हम जल्दी से जल्दी आंसर ले जाएं। क्वेश्चन हमें पहले पढ़ना है, अगर एलिमिनेट कर लिया, ये नेगेटिव आंसर हो गया, तो ऑप्शन हमारा या तो ए हो रहा या तो सी आंसर हो रहा है यहाँ पे। अब जल्दी से पढ़ते हैं, मैसेज क्या है। इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग वी थिंक ओनली अ स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन विल serve our purpose, but in politics we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state।
तो जब हम सिंपल सू मेकिंग की बात करते हैं तो हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को ढूंढते हैं, बट देश जलाने की बात आती है, जब देश चलाने की बात आती है तो हमें लगता है कि राजनीति कोई भी कर सकता है, जो वोट ले सकता है वो राजनीति कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं, वी कॉल फॉर अ ट्रेन फिजिशियन, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, whose degree is guarantee of specific preparation and technical competency, जो हमें बताता है कि वो एक ट्रेंड डॉक्टर है, उसके पास जो डिग्री है वो हमें गारंटी देती है कि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इसको ये डॉक्टरी करना आता है। वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसमेस्ट फिजिशियंस और द मोस्ट एलोक्वेंट वन। वेल देन when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को दिखाने के लिए, पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए, जो सबसे होशियार डॉक्टर हो उसके पास जाएंगे, ना कि सबसे सुंदर दिखने वाला डॉक्टर हो, सबसे बढ़िया बातें करने वाला डॉक्टर हो, इसके पास नहीं जाएंगे। फिर हम पॉलिटिक्स में ऐसा क्यों नहीं करते? जब हमारा पूरा देश बीमार है, देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तब हम किसी एक ऐसे नेता के पास क्यों जाते जो देखने में तो सुंदर हो, जो बातें बहुत अच्छी करता हो? इस तरीके से क्या हमें देश चलाने के लिए एक वाइजेस्ट और बेस्ट, सबसे बेहतरीन और सबसे बुद्धिमान नेता की ज़रूरत नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ले दे के क्या बोला? पॉलिटिक्स में भी स्पेशल प्रोफेशनल की ज़रूरत है, स्पेसिफिक प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, जिसके पास स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो, जो ट्रेंड पर्सन हो एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशली ट्रेंड पर्सन हो पॉलिटिक्स में, वह आए विल सर्व आवर पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग अलग होती है, पॉलिटिक्स में अलग होती है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, वापस से यहाँ पर देखें। वी एज्यूम डैट, तो एज्यूम हम करते हैं इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर। हाँ, एज्यूम करते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैसेज पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? मैसेज, ऑथर कहना क्या चाहता है? ऑथर कहना ये चाहता है, तो ये ऑथर तो नहीं कहना चाहता कि हम एज्यूम करते। ये तो अजम्पशन अगर पूछा जाता कि अजम्पशन क्या है, हाँ तो ये अजम्पशन हो सकता था, अनुमान भी लगाया जा सकता था, बट ये मैसेज नहीं है। मैसेज ये है पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली ट्रेंड पर्सन्स को आना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में इनकम्पिटेंट हैं, जो जिनको पॉलिटिक्स करना नहीं आती, उनको नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब यही ना, जो डॉक्टर है अगर उसको डॉक्टरी नहीं आती तो वो डॉक्टर नहीं है। सेम, पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी डाउटफुल वाला है, सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ से आएगा आपको। पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। और थर्ड कहता है वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बैरिंग इनकम्पेटेंसी फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस। हमें कोई ऐसी मेथड, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो इनकम्पेटेंट है पब्लिक ऑफिस में ना जा पाएँ। बिल्कुल हमें ज़रूरत है। ये नेगेटिव था, इसको हटा दिया। तो बी और सी में बहुत ज़्यादा डाउट है। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है बी से। पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ होती है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है। हमें एक मेथड की ज़रूरत है जो लायक नहीं है पॉलिटिक्स में जाने के, जो पॉलिटिशियंस जिनको पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं पता, किस तरीके से पॉलिटिक्स करनी चाहिए, देश की सेवा कैसे करना चाहिए, रूल्स क्या है, लॉ क्या है, नॉलेज नहीं है जिनको, ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। तो हमें ऐसे सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका सी आंसर मैंने लगाया था फाइनल में, और मेरा मतलब सही होगा शायद, और शायद आंसर की आ भी चुकी है। तो हम आंसर की मैं देख भी लें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी है और क्वेश्चन नंबर 11 का सी है। दोनों का आंसर सी है जो यूपीएससी ने बताया है। तो यूपीएससी ने जो बताया वही हम मानेंगे, इससे ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगा सकते। तो 11 का सी है, ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी सही हो गया। क्यों सही हो गया आपको? ये वाला तो सिंपल था, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे लग रही थी, जो नेगेटिव था। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है बी और सी में, बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बी और सी में, बट आंसर सी इसका है। क्यों है? आप फिर से अगर इसको देख लें, अगर डाउट है तो इस पैसेज को हम फिर से पढ़ ले रहे हैं। In simple matter like shoe making, we think only specially trained person will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone knows how to get votes, knows how to administer a state. When we are ill, we follow a trained trained person whose degree and a guarantee of a
प्रिपरेशन हो, टेक्निकल कम्पिटेंसी हो। कम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसम फिजिशियन और द मोस्ट एलोक्वेंट वन, वेल देन फाइन द होल स्टेट इज इल, शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस और सर्विस वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। वाइज और बेस्ट मिले हमें ऐसे लोग, ये हमें चाहिए। यही मैसेज है हमें पॉलिटिक्स में वाइजेस्ट एंड द बेस्ट लीडर्स चाहिए। तो कहने का मतलब यही है ना, जो इनकम्पिटेंट हैं, जो लायक नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए, उनको निकालना चाहिए बाहर। तब वी नीड टू डिवाइज अ मेथड बेरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। यस, दैट इज़ करेक्ट। आंसर सी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ज्वाइन, लाइक, कमेंट, शेयर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें ताकि सारे अपडेट और बाकी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बाय।